अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, हम कनिष्का प्रकाशन का यूनिट 1 से लेकर 10 तक बना चुके हैं। अब इस वीडियो में हम यूनिट 11 से यूनिट 16 तक बनाएंगे। तो चलिए समय को बिना गंवाए हुए कोर्स 508 का यूनिट 11 से लेकर यूनिट 16 तक का हम इसमें बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्का प्रकाशन से लिया गया है, 1 से लेकर 10 तक का वीडियो इससे पहले वाली वीडियो में थी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल सर्वप्रथम कब खेला गया था? बास्केटबॉल खेल सर्वप्रथम 1892 में खेला गया था। पूछेगा क्वेश्चन कि बास्केटबॉल खेल सर्वप्रथम कब खेला गया था? तो 1892 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन में योग की उपादेयता को कितने उद्देश्यों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है? तो 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला है, प्रसन्नतापूर्वक किया गया कार्य या बच्चे अपने फालतू समय में जो भी करना चाहे वह खेल कहलाता है। यह कथन किसका है? निक निल्सन का है। कहता है प्रसन्नतापूर्वक किया गया कार्य या बच्चे अपने फालतू समय में जो भी करना चाहे वह खेल कहलाता है। यह कथन किसका है? तो निक निल्सन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1960 में हुई थी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई थी। योग के अंगों की संख्या कितनी है? योग के अंगों की संख्या कितनी है? तो 8 है। योग के अंगों की संख्या कितनी है? तो 8 है। चलिए योग दर्शना अनुसार कितने कारण होते हैं? तो 13 कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक सुधि में कितनी क्रियाएं हैं? यौगिक सुधि में 6 क्रियाएं हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ऑप्शन नंबर ए हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या कितनी बताई थी? 84। योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या कितनी बताई थी? 84 बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल शब्दावली में ड्रॉप से आप क्या समझते हैं? यह शटल को धीरे से मारना और ताकि यह विरोधी को कोर्ट में नेट यानी जाल के पास गिरे, यह केवल नेट के पार ही लग कर ले। चलिए योग का चरण बताइए। योग के 8 चरण हैं। योग के कितने चरण हैं? ये 8 चरण है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्वनि, समाधि। योग के कितने चरण हैं? योग के 8 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजनात्मक क्रिया का क्या लक्ष्य है? मनोरंजनात्मक क्रिया का यह लक्ष्य है कि वह थकान को दूर कर मनुष्य को पुनः शक्ति प्रदान करे और उसे आनंद की अनुभूति कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन का क्या अर्थ है? मनोरंजन का अर्थ केवल शारीरिक विश्राम से नहीं है, यह शरीर तथा मस्तिष्क की वह क्रिया है। यह शरीर तथा मस्तिष्क की वह क्रिया है जो नियमित नीरस कार्य द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क में उत्पन्न तनाव को मुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 9 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं और 3 खिलाड़ी स्थानापन्न यानी अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 खिलाड़ी एक समय में खेलते हैं और शेष 5 सुरक्षित या अतिरिक्त रहते हैं। 2 देसी खेलों के नाम बताएं, कबड्डी और खो खो। योग के कितने प्रकार होते हैं? योग के निम्नलिखित प्रकार है, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। चलिए छोटे खेलों से आप क्या समझते हैं? छोटे खेल मजाकिया खेलों और मनोरंजनात्मक खेलों के रूप में जाने जाते हैं। शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के अंतर्गत छोटे खेलों का उद्देश्य एक छोटे समय में प्रभावशाली गतिविधि प्राप्त करना है। गेम से क्या तात्पर्य? जिन खेल में एक टीम या एक से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेते हैं उन्हें गेम कहते हैं, जैसे हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल। चलिए तो हम नेक्स्ट चैप्टर में अब चलते हैं। चलिए यूनिट 12 निकालते हैं। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के साथ कार्य अनुभव को जोड़ने से छात्र में किन गुणों का विकास होता है? सहनशीलता का विकास होता है, भी सही है। समन्वय का विकास होता है, भी सही है। स्वतंत्रता का विकास होता है, भी सही। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी शिक्षा के साथ कार्य अनुभव को जोड़ने से छात्र में सहनशीलता, समन्वय और स्वतंत्रता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर ए।
कार्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। कार्य शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? तो कार्य शिक्षा में क्रिया केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और करके द्वारा सीखने द्वारा क्रिया होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? कार्य शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? करने के द्वारा सीखने पर। कार्य शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? करने के द्वारा सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का निष्पादन किस विषय के द्वारा संभव है? शारीरिक शिक्षा, ये भी सही है। कला शिक्षा, ये भी सही है। सामाजिक अध्ययन, ये भी सही है। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। कार्य का निष्पादन किस विषय के द्वारा संभव है? शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में कार्य अनुभव के लिए किसे आवश्यक माना गया है? तो कार्य में कुशलता, ये भी सही है। हाथ से कार्य करने की आदत, ये भी सही है। श्रम के प्रति निष्ठा, ये भी सही है। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में कार्य अनुभव के लिए किसे आवश्यक माना गया है? कार्य में कुशलता, ये भी सही है। हाथ से कार्य करने की आदत, ये भी सही है। श्रम के प्रति निष्ठा, ये भी सही है। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, कार्य शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। कार्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो छात्र को जीवन के लिए तैयार करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के ज्ञान और समझ का विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? छात्रों के ज्ञान और समझ का विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कार्य से संबंधित कौशल है। विश्व में कार्य से संबंधित कौशल क्या है? व्यक्तिगत गुण, ये भी सही है। सामाजिक गुण, ये भी सही है। अभिवृत्तियाँ भी सही है। डी उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के प्रमुख 5 लक्ष्य। कार्य शिक्षा के प्रमुख 5 लक्ष्य कौन से है? तो ज्ञान, कौशल, अभ्यास, रुचिया, दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा की सफलता के लिए क्या जरूरी है? कार्य शिक्षा की सफलता के लिए जरूरी है विचारों का खुलापन और सहयोग की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के आवश्यक तत्व क्या है? कार्य शिक्षा के आवश्यक तत्व है आहार, वस्त्र विज्ञान, निवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और मनोरंजन। कार्य शिक्षा के आवश्यक तत्व है आहार, वस्त्र विज्ञान, निवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के क्षेत्रों के नाम बताइए। संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोज्ञात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का क्या महत्व है? कार्य का निम्न महत्व है। बालकों की शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कार्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर कार्य शिक्षा का उद्देश्य उत्पादन की नींव मात्र से होना चाहिए। कार्य शिक्षा में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कार्य शिक्षा में कार्य चयन, प्रशिक्षण, शिक्षकों का योगदान, मूल्यांकन इत्यादि बातों पर ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के अंतर्गत मनोज्ञात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किस कौशल के विकास पर बल दिया जाता है? कार्य शिक्षा के अंतर्गत मनोज्ञात्मक क्षेत्र के अंतर्गत सृजनात्मकता के विकास पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य की विशेषता बताइए। कार्य के निम्नलिखित विशेषता है। कार्य जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। सेकेंड में, कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है। थर्ड में, प्रौढ़ावस्था में कार्य की गति बढ़ जाती है। फोर में, कार्य समाप्त हो जाने पर दुख जैसी कोई भावना नहीं आती है। कार्य से व्यक्ति को कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। कार्य नियमों में बंधकर किया जाता है। कार्य न करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं होते। चलिए तो अब हम नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। चलिए, यूनिट 13 प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, कनिष्का प्रकाशन से यह लिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन विधि में बच्चों की कैसी प्रवृत्ति होती है? तो खोज प्रवृत्ति होती है। अवलोकन विधि में बच्चों की प्रवृत्ति कैसी होती है? खोज प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यकलाप कौन से है? तो कौन से है? कॉपी किताबों पर जिल्द चढ़ाना, ये भी सही है। घर एवं विद्यालय में सफाई बनाए रखना, ये भी सही है। व्यक्तिगत सफाई के प्रति जागरूकता, ये भी सही है। डी उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के लिए किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? स्थान के लिए कार्यस्थल की विद्यालय से दूरी, बच्चों की संख्या, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के लिए कार्यकलापों की योजना बनाते हुए किन बातों को ध्यान रखा जाता है?
तो कार्य शिक्षा के उद्देश्य ये भी सही है, समय एवं स्थान की उपलब्धता ये भी सही है, बच्चों की पृष्ठभूमि ये भी सही है, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सामग्री की शिक्षण सामग्री की प्राकृतिक वस्तु है। शिक्षण सामग्री की प्राकृतिक वस्तु है पतिया, जड़, बीज, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरणों का रख रखाव करते समय आवश्यक है। उपकरणों को स्वच्छ रखना है भी सही है, मुलायम कपड़ों में लपेट कर रखना है भी सही है, समूहीकृत करके रखना है भी सही है, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो प्रबंधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में कार्य शिक्षा की योजना और संगठन में आवश्यक है। समय, स्थान, विद्यार्थियों का समूहीकरण, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। विद्यालयों में कार्य शिक्षा की योजना और संगठन में आवश्यक है। समय, स्थान, विद्यार्थियों का समूहीकरण, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य अभ्यास से क्या तात्पर्य है? कार्य अभ्यास से तात्पर्य है स्वयं कार्य करके अनुभव लेना और काम को सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना पद्धति किन सोपानों से गुजरती है? योजना पद्धति 4 सोपानों से गुजरती है। उद्देश्य निर्माण, योजना की क्रियान्वित करना और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री को किन 3 इकाइयों में बांटा जा सकता है? सामग्री को निम्नलिखित 3 इकाइयों में बांटा जा सकता है। प्रकृति से सरलता पूर्वक उपलब्ध सामग्री, अनुप्रयोग सामग्री, कम लागत वाली सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? कार्य शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति प्रबंधन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि के सिद्धांत कौन से? प्रयोगात्मक विधि के सिद्धांत निम्नलिखित है। स्वयं करके सीखना, विद्यार्थियों की क्रियाशीलता, मनोवैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में कार्य की योजना और संगठन के लिए क्या क्या करना आवश्यक है? तो समय का निर्धारण, स्थान का निर्धारण, छात्रों का समूहीकरण। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट में अब चलते हैं। चलिए यूनिट 14 लगाते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इस चैप्टर का भी नाम है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य अनुभव में उत्तम शिक्षण विधि की विशेषता है। प्रयोगात्मक ये भी सही है, मनोवैज्ञानिक ये भी सही है, स्वाध्याय ये भी सही है, और उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव के प्रकार है। छात्र की जिज्ञासा की तृप्ति, कार्य का अवलोकन करके भी सही है, अपने हाथ से कार्य करके भी सही है, डी उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिविधि को बनाने के लिए कितने सोपान होते हैं? किसी गतिविधि को बनाने के लिए 4 सोपान होते हैं। किसी गतिविधि को बनाने के लिए कितने सोपान होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम रखने की पात्र बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। पुरानी बोतल, प्लास्टिक की कैंची, रंगीन कागज, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूड़ादान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है चौड़ा डिब्बा, ये भी सही है, रंगीन कागज ये भी सही है, गोंद और सजावटी सामान ये भी सही, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल मैट बनाने की सामग्री है कपड़ों के टुकड़े, ये भी सही है, सुई ये भी सही है, धागा ये भी सही, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकलापों में कैसी गतिविधियां होनी चाहिए? कार्यकलापों में बहुउद्देशीय गतिविधियां होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज से बनाया जा सकता है, कागज से फिरकी, उड़ने वाले पक्षी, दिन व रात, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ये सब बनाया जा सकता है कागज से। कागज को मोड़ कर हम भिन्न भिन्न तरीके के आकार में उसको ढाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिविधि के कौन कौन से सोपान होते हैं? किसी गतिविधि के निम्नलिखित सोपान होते हैं। अपेक्षित अधिगम परिणाम, उपकरण व सामग्री कैसे बनाएं, और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती बनाने के लिए 3 आवश्यक सामग्री के नाम लिखिए। मोमबत्ती बनाने के लिए 3 आवश्यक सामग्री, मोम, रंग और सांचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डबोर्ड से मास्क बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के नाम बताइए। कार्डबोर्ड शीट, फेविकॉल, कैंची, पोस्टर रंग, ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने मोजे से कठपुतली या गुड़िया बनाने के लिए उपयोगी सामग्री उपकरण बताइए। नायलॉन के पुराने मोजे, ऊन या रुई, कतरने कुछ बड़ी कुछ छोटी, सलमा, सितारे, मोतिया, फेविकॉल, सुई धागा कैंची, रबर बैंड, स्केच पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफाफे बनाने के लिए कौन सी कागज उपयोगी मानी जाती है? लिफाफे बनाने के लिए बासी कागज यानी भूरी उपयोगी मानी जाती है। समय की ज़रूरत को कितने कोनों में देखा जा सकता है? समय की ज़रूरत को 2 कोनों में देखा जा सकता है, 2 कोनों से देखा जा सकता है, सॉरी। कागज से बनने वाले 3 खिलौने के नाम बताइए। कागज से बनने वाले 3 खिलौने, फिरकी, उड़ने वाला पक्षी, दिन व रात। चलिए प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव के 2 प्रकार बताइए। प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव के 2 प्रकार है, छात्र की जिज्ञासा की तृप्ति और कार्य का अवलोकन। चलिए तो हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। यूनिट 15, प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन से संबंधित है।
किसने कहा यदि शिक्षा के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है तो दोनों को अलग अलग नहीं रख सकते। यानी किसने कहा था यदि शिक्षा के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। महात्मा गांधी ने कहे थे, महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि शिक्षा के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बोलचाल की भाषा में समुदाय का अर्थ क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों का समूह है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सेवा से संबंधित सामाजिक क्रिया है। सफाई क्रियाओं में भागीदारी, ये भी सही है। त्योहारों और महत्वपूर्ण अवसरों पर सजावट करना, ये भी सही है। लोगों को दैनिक कार्यों में शारीरिक सहायता पहुंचाना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित सामुदायिक गतिविधि है। पर्यावरण प्रदूषण पर स्लोगन बनाना, ये भी सही है। पर्यावरण जागरूकता से संबंधित सामुदायिक गतिविधि निम्नलिखित है। पर्यावरण प्रदूषण पर स्लोगन बनाना, ये भी सही है। वन महोत्सव एवं वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों में भाग लेना, ये भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को चार्ट बनाना, ये भी सही है। और डी उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक सेवाओं से संबंधित क्रिया है सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, समुदाय शब्द है। समुदाय शब्द कैसी है? तो विस्तृत भी है और व्यापक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चों की प्रथम पाठशाला उसके परिवार होते हैं और प्रथम गुरु उनके माता पिता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? कार्य शिक्षा में परिवार की भूमिका, विद्यालय की भूमिका, समुदाय की भूमिका, उपयुक्त सभी सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के तत्व कौन कौन से हैं? समुदाय के तत्व है मानवीय तत्व, निश्चित भूभाग, स्वाभाविकता, क्षेत्रीय स्थायित्व और समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सेवा से संबंधित कोई 2 सांस्कृतिक क्रिया बताए। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय त्योहारों एवं पर्वों के बारे में जानना और उन्हें मानना। सेकेंड है राष्ट्रीय चिन्हों के चित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय की कोई 3 विशेषता बताइए। समुदाय के 3 विशेषताएं हैं। समुदाय के बच्चों को संस्कार मिलते हैं। समुदाय जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान कराता है। समुदाय में रहने से समाज सेवा की भावना बलवती होती है। सामुदायिक साधन कौन कौन से हैं? सामुदायिक साधन निम्नलिखित है। संग्रहालय, मेले, उत्सव, प्रदर्शनी, फिल्म आदि प्रशासकीय संस्थाएं। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चों के विषय ज्ञान के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना और उनके व्यक्तित्व के विकास के बहुआयामी पहलुओं को जानकारी रखना। सामुदायिक से संबंधित कोई 2 सामाजिक क्रिया बताया। सफाई अभियानों में भाग लेना और लोगों को अपनी दैनिक कार्य करने में सहायता पहुंचाना। समुदाय के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? निश्चित भूभाग, जमीन, सामान्य जीवन स्तर और एकता की भावना। समुदाय शब्द का रूपांतरण बताइए, किस शब्द का रूपांतरण? समुदाय शब्द किस का रूपांतरण है? समुदाय शब्द को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिटी कहा जाता है और कम्युनिटी शब्द कम जोर म्यूनिश शब्दों के योग से बना है, जिसमें कम का शाब्दिक अर्थ होता है साथ और म्यूनिश का अर्थ होता है सेवा करना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। चलिए कनिष्का प्रकाशन का लास्ट यूनिट का वीडियो है 21-16, प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों का निकालना है, निष्कर्ष। मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों का निकालना क्या है? निष्कर्ष निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से संबंधित है। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रेमर्स व गेज का है, ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका? रेमर्स और गेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन में व्यय होता है। मूल्यांकन में बहुत व्यय होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है, यानी व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा शिक्षण की उत्तम विधि है। कार्य शिक्षा शिक्षण की उत्तम विधि क्या है? प्रदर्शन विधि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के प्रायोगिक कार्य करने से छात्र को लाभ है। क्या लाभ है? दक्षता आती है, ये भी सही है। रचनात्मकता बढ़ती है, भी सही है। मस्तिष्क और हाथ का संबंध होता है, भी सही है। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, धातु शिल्प में प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है रेतिया, ये भी सही है। आरिया, पेचकस, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप का उपयोग किया जाता है क्रियात्मक कार्य हेतु, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के शिक्षण से क्या लाभ है?
स्वावलंबी होना, कुशल कारीगर बनाना, बेरोजगारी कम करना, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की उत्तम तकनीक है। मूल्यांकन की उत्तम तकनीक क्या है? निरीक्षण, सर्वेक्षण, तुलना करना, उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना कार्य क्या होते हैं? परियोजना कार्य वे कार्य होते हैं जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से करने को दिया जाता है। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? पोर्टफोलियो एक निश्चित समय अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी अभिलेख से आप क्या समझते हैं? संचयी अभिलेख बच्चों के जीवन में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं। इन घटनाओं को अवलोकन द्वारा जाना जाता है। अवलोकन करने के कौन कौन से मूलभूत तरीके हैं? अवलोकन करने के निम्नलिखित मूलभूत तरीके हैं: व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन। शैक्षिक संदर्भों में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शैक्षिक संबंधों में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रशिक्षण में मार्गदर्शन का कार्य को सरल बनाती है। क्यूलेन और हन्ना के अनुसार मूल्यांकन क्या है? विद्यालय द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। अवलोकन से आप क्या समझते हैं? अवलोकन बच्चों के बारे में जानकारी जुटाने का सर्वाधिक प्रचलित तरीका है। बच्चों का अवलोकन प्राकृतिक परिवेश में ही करना चाहिए। अवलोकन द्वारा व्यक्तित्व के विकास के बहुत से पहलुओं का अवलोकन किया जा सकता है। कार्य शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है? कार्य कुशलता और दक्षता से किया गया है अथवा नहीं, इसकी जांच मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। मूल्यांकन में जांच पत्र कितने प्रकार के होते हैं? मूल्यांकन में जांच पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: उपलब्धि जांच पत्र, मनोवैज्ञानिक जांच पत्र, स्थिति जांच पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की क्या विशेषता है? मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषता है: सही समय पर कार्य की समाप्ति, पुस्तक शीघ्र प्रस्तुत करना, उचित नियोजन। मूल्यांकन में क्या दोष है? मूल्यांकन के दोष है तारतम्यता का अभाव, व्यय साधन, बदलाव। मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि NIOS से DLED से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं। यह वीडियो कनिष्का प्रकाशन से लिया गया था। तो चलिए, आप भी अगर किसी भी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल PKB मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं। और किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।